हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस की डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो दिसंबर के एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी कम टाइम में इसमें मैं 100 क्वेश्चन करा दूँगी कैसे वन लाइनर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कौटिल्य की दृष्टि से सही कथन। तो क्या था ऑप्शन में? वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। जैसे 4 कथन रहते हैं, उनमें से कौन सा सही है, उस तरह का क्वेश्चन था। ये 2018 जुलाई का क्वेश्चन का है। नेक्स्ट है, किसने कहा रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, जबकि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। यह कथन है डनिंग का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो अरस्तु। ठीक है। लॉक के सामाजिक संविदा की दृष्टि सही है। क्या है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती। रूसो के अनुसार सही है। व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उनकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त और गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, और गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। ये रूसो का है। नेक्स्ट कथन असर्सनिजन का क्वेश्चन था। देखिए, कथन है मतलब जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। क्या है? जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सभी संस्थाओं का आधार है। कारण बोला जा रहा है, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप लेती है। तो दोनों सही है, और सही इसकी व्याख्या है। मैच द फॉलोइंग है। जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है। वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वजननीयता। रस्किन और टॉल्स्टॉय औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्टा प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। और प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। आगे चलते हैं। दूसरा विकथन है, एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। क्या है? एम.एन. रॉय जो है मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। कारण उसका बोला जा रहा है, इसने निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं और हमेशा आते भी रहता है। क्या है? कथन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे? ये है बी.आर. अम्बेडकर का। सही कथन, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। आगे है, आइजिया बर्लिन का कौन सा तर्क का धार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही है?
तो कथन है राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिन्होंने क्लासिकीय परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगतता पृच्छ के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। नेक्स्ट है, किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? तो जॉन रॉल्स। अगला है द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो नॉजिक है। आगे है एल्सडेयर, मिलिन-टियर्स, माइकल सैंडर, माइकल वॉल्जर, फ्रेडरिक हाइक ने में से कौन समुदायवादी प्रतिपादक नहीं है होगा? तो एल्सडेयर। बाकी ये सब तो अच्छा, कौन सामुदायिक प्रतिपादक है? तो ये सारे हैं। ये माइकल सैंडर, माइकल हाइक नहीं होंगे ना? क्या है, हाइक नहीं होंगे। इनमें से कौन समुदायवादी? देखो एल्सडेयर, मैकिंटायर, माइकल सैंडर और वॉल्जर, ये सब है समुदायवादी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग, धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ व्यस्त मताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति, एक मत और एक मान। अब हमें मैच किया हुआ है। देखिए, ब्रियान बेरी है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुजान मोलर हॉकिंस है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, अमर्त्य सेन है आइडिया ऑफ जस्टिस, टॉमस कैंपबेल है जस्टिस। आगे है मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की विशेषताएं। तो यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है एवं उत्पादन में जितनी श्रम घंटे लगे, कामगारों को उनकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार एवं क्रांति की रणनीति और दावपेच का उनका सिद्धांत। आगे है, किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? रॉय सी, मैकग्रीनिस और वार्ड। ठीक है, रॉय सी। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन ब्लॉन्डे है। क्या है बुक का नाम? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। तुलनात्मक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में सभ्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। कारण बताया जा रहा, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्शन के रूप में की जाती है। तो दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। यह है चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग। चार्टिस्ट आंदोलन, फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना। मैफ्लावर है इंग्लैंड के उपनिवेशियों द्वारा स्वशासन स्थापित करने के लिए नियम तैयार करना। 1932 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है, आगे है विकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए।
कारण है आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिक और प्रवृत्त होने लगी। तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। फिर मैच करना है पॉलिटिकल कंस्टिट्यूट एंड चेंज, पीटर एच मार्केल, द मैन ऑफ द हर्स बैंक, सैमुअल फाइनर, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, ये है आरसी मैक्रीडिस का। नेक्स्ट है किसी क्रांति के संबंध में सही तत्व। तो संविधान में परिवर्तन हो जाता है, एक शासक वर्ग द्वारा दूसरे शासक वर्ग को प्रतिस्थापित किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। आगे है सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में सही है, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, जिसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है एवं स्थानीय प्रशासनिक इकाई संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती। आगे अमेरिकी संविधान के किस संशोधन में विधायी और कार्यकारी शक्ति कृतियों की न्यायिक संवीक्षा के रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो 5वां और 14वां संशोधन। सुमेलित करना प्रशासनिक विधि फ्रांस से जुड़ा हुआ, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान, हर राज्य से 2-2 है। विधि का शासन इंग्लैंड। किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किया है? तो मैक्स वेबर। आगे लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोतक है। तर्क है आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण एवं प्रबंध में कार्य करती है। तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं। आगे है मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में सही कथन। तो यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है एवं नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है रॉबर्ट डहल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस एंड अपोजिशंस। लिपसेट का है पॉलिटिकल मैन, स्कीमीटोकाल का है लीगलिटी एंड लेजिस्टिमेसी और रोजर चार्ल्सटन का है पॉलिटिकल रियलिटीज एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ये तो कभी ये इनका कई बार पूछा गया और लिपसेट का ये पॉलिटिकल मैन। आगे है तर्क राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। कारण है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है इस्लामिक क्रांति है, रूसी क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है, अतिनैतिक क्रांति है। इस्लामिक क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन है। रूसी क्रांति बोल्शेविक पार्टी द्वारा बनाया गया था। गौरवपूर्ण इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। रूसी क्रांति 1917, ये 1688। फिर अतिनैतिक क्रांति चार्ल्स सेकंड की अदृश्यिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति है ये। अगला है आधुनिकीकरण को सामान्यतः किसके सादृश्य माना जाता है? तो पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय एवं औद्योगिकरण। कथन है सही कथन है समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ रही है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है एवं मीडिया के अभिकरण औद्योगिक कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। डाइसी विधि का शासन, हंटिंगटन राजनीतिक क्षय, आलमंड अप्रत्याशित हित समूह और मारवरी बनाम मेडिसन है न्यायिक समीक्षा। ये 1809 में था मारवरी बनाम मेडिसन।
नेक्स्ट है कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है। तो देखिए क्या क्या विशेषता है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया एवं प्रांतों एवं इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। तो मॉरिस जोन्स ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में सही है, तो इसे संविधान द्वारा संरक्षित प्रवर्तित किया गया है एवं उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार का अभिभावक है। आगे मृदु राज्य गुरनान मिडाल है। अभाव की राजनीति मायरन वाइनर है। फिर है शासनशीलता का संकट अतुल कोहली। विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में सही, तो विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक विशेष 2/3 उपस्थिति व मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता का 50% से अधिक द्वारा आवश्यक पारित होना चाहिए एवं राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित समर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है 1989 से भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन, APJ कलाम और आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये क्रम में था। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने, अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। तो अनुच्छेद 65। मार्गरेट थ्रेचर एवं टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में वर्ष 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। तो ये है जेम्स मैनर। आगे कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? तो माधव घोषला एवं अनंत पद्मनाभम। आगे चलते हैं। देखिए कौन भारत के निर्वाचन आयोग की नियंत्रण और निष्पक्ष निर्वाचन का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो लॉयड सुजान रुडोल्फ। बुक है और उससे रिलेटेड थिंकर है। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस, कुरैशी का है, SY कुरैशी। द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टडी, VS राव का है। वर्किंग डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेवियल ऑस्टिन का है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये है पॉल ब्रास का। ये इंपॉर्टेंट सारे ही बुक है। अब उस समय का मुख्यमंत्री है, तो अभी से रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो P वर्धन। आगे भारत में पंचायत राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगति रोध का चरण और अवनति का चरण। तो अशोक मेहता समिति। वे कौन कौन से आधार है जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता या संघीय ढांचा विभंग हो गया और भ्रष्टाचार। ठीक है। आगे है तेभागा आंदोलन किस राज्य से रिलेटेड है? साइलेंट वैली, वनवासी सेवा आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन। तो चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा। वनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश, साइलेंट वैली केरल और तेभागा आंदोलन वेस्ट बंगाल।
पॉल ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस में किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? तो पंजाब, उत्तर पूर्व एवं कश्मीर का। ये बुक ऊपर भी पूछा गया था। आगे है असर्शन रीजन है लॉर्ड प्रिंटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को अपेक्षित कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। तो दोनों सही है और व्याख्या भी। आगे है बक्सी आंदोलन। बक्सी आयोग, मंडल आयोग, हैवनूर आयोग एवं शाह आयोग में से किसका संबंध पिछड़ा वर्ग से नहीं है? तो शाह आयोग का नहीं है। शाह आयोग 1966 का संबंध पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन से है। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेता ह्यूम का एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन है बिपिन चंद्र पाल का। आगे किसने कहा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? तो मैरी पार्कर फॉलेट। फिर है व्यवहारात्मक नौकरशाही पारिस्थितिकीय सामान्य प्रणाली। तो है व्यवहारात्मक प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण। नौकरशाही है विधिक विवेकशील प्राधिकारी। पारिस्थितिकीय एग्रेरियंस ट्रांजिशन इंडस्ट्री। सामान्य प्रणाली है समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। आगे है नया प्रबंध की विशेषता। संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन, मूल्यांकन पर ध्यान एवं प्रबंध पर ध्यान। किसने क्लासिकल सिद्धांत को समालोचन, सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आवंडनपुर समरूपताओं के रूप में की है? तो हर्बर्ट साइमन। किसने कहा प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हर्थों कंपनी में कर्मचारियों के लिए मानवतापूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया। अगला है हार्थोन के प्रयोग किस काल में? तो 1920 के दशक के अंत में। किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो थॉमस कार्लाइल। आगे क्या है? किस राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वाह करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक। तो संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक, व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। ई गवर्नेंस के लाभ। तो यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। इसमें लेन देन के खर्चे में कमी आती है। इसमें सरकार और नागरिक के बीच विश्वास में मदद मिलती है। आगे है, आगे आपका है, एक मिनट, असर्शन रीजन है ग्लीन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होती उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती है। कारण बोला जा रहा है वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में बनाते हैं। तो दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है। कथन दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। फिर है असर्शन रीजन का क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। कारण बोला जा रहा क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन के चक्रदंत के रूप में देखता है। सही है बट व्याख्या नहीं है। मैच करना। नियंत्रण की अवधि, पर्यवेक्षक, पदक्रम, उचित माध्यम के रूप में प्रत्यायोजन, प्राधिकार का प्रवाह, नियंत्रण की एकता, एकमात्र बॉस। आगे 73-74 संशोधन अधिनियम के परिणाम। सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण एवं जनतंत्र की मजबूती।
आगे है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे है, एक आवधिक चुनाव में से किसके कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ? तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत में संयुक्त परामर्श तंत्र किसकी सिफारिश पर प्रतिस्थापित किया गया? तो सेकंड वेतन आयोग। किन आयोग समिति ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों के रूप में कमजोर शासन की पहचान की? तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनाने का कालक्रम है? अमेरिका सबसे पहले, फिर सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर चाइना। फिर असर्सन रीजन का क्वेश्चन हो गया, शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। कारण बोला जा रहा है राष्ट्रों और राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। आसियान के संबंध में सही कथन है, तो भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदारी बना और 96 में भारत आसियान का वार्ता भागीदारी बना। सार्क के बारे में क्या कथन सही है? भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने एवं सार्क द्वारा दूसरा शिखर सम्मेलन भी भारत में हुआ। किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है? निर्माणवादी, कंस्ट्रक्शनवाद। आगे है, कथन है, प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल एवं भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। 2 कथन सही। आगे, सुरक्षा विवादित अवधारणा और कारण सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों में से संबंधित? तो माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट के। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे क्या है देखिए, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों एवं वर्ष 1993 में मॉन्टीवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंड क्या थे? तो राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र, सरकार एवं अस्थायी जनसंख्या। आगे जेनेवा प्रोटोकॉल है, STR सेकेंड, फिर है INF, फिर है START फर्स्ट। तो ठीक है, सामरिक शस्त्रों की कटौती है, 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध है, वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध, रासायनिक शस्त्रों का निषेध, जेनेवा प्रोटोकॉल। आगे है, सही कथन है, सामूहिक सुरक्षा यथा स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है। सामूहिक सुरक्षा सांस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है एवं गोल्फ संकट 1990 से 91 का विचरण सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग सफल है। आगे है, विचारधाराओं के मार्गन्थाओं वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? यथा पूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा और अस्पष्ट विचारधारा। आगे 5 वैश्विक सर्वसामान्य महासागर, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, अंटार्कटिक, साइबर स्पेस। आगे है, शस्त्र नियंत्रण के बारे में सही कथन, सिद्धांततः यह रक्षात्मक कूटनीतिक है एवं यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य करता है। बुक है देखिए, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, फ्रेंच फैनन का है। वर्ल्ड ऑर्डर किसिंजर का, हेनरी किसिंजर का। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन का है। ठीक है, 2018 का हमने क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में 2017 की जितने भी हैं क्वेश्चन उसको हम ऑनलाइन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।